नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मेरा नाम है निशांत कुमार और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और क्लास के जो क्लास लिंक है उसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो मित्र है, जो आपके साथ ही सहयोगी है, जो इस बार क्लास 11th में गए हैं और वो भी मैथ लेकर तैयारी कर रहे हैं तो भी इस क्लास से जुड़कर अपना लाभ उठा सके। जैसा कि आपको पता है और थंबनेल से देख पा रहे होंगे, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, क्लास 11th की सीरीज। क्या स्टार्ट की थी? क्लास 11th की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल्स है सेट्स को स्टार्ट किया था। इस सीरीज में के कड़ी में ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। अगर अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी जाकर उस वीडियो को चेकआउट कीजिए ताकि सेट से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो आपके क्लियर होता चला जाए। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, ठीक होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसा कि आज का लेक्चर नंबर 3 है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों कुछ टॉपिक्स को देखने वाले हैं। अगर आपको पता होगा तो मैंने लास्ट क्लास में आपको जो पढ़ाया था वो था आपको कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट लास्ट टॉपिक को मैंने यहां तक कंप्लीट करके इसको खत्म किया। कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब क्या है? अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सेट है, यूनिवर्सल सेट। अगर यूनिवर्सल सेट में से अगर अगर मान लेते हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है तो एक कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होगा? अगर यूनिवर्सल सेट में से हम ए सेट को माइनस कर देंगे, यानी यूनिवर्सल सेट में से हम ए सेट को घटा देंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सेट होगा वो एक कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, यानी एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहलाएगा। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था। इसका एक एग्जांपल मैं अभी रिकैप करवा देता हूं ताकि आप उस पिछले क्लास से आप कनेक्ट कर पाओ। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है, यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास सेट है जिसको करली ब्रैकेट के अंदर डालते हैं। हमारे पास एक सेट है ए, इसका कोऑर्डिनेट है 2, 3। तो हम एक कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो एक कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से हम एक के जो एलिमेंट्स है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो वो हमारे पास जो सेट बनता है रिजल्टेंट सेट, वो कहलाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है तो 1 तो आ जाएगा एज इट इज। 2 इसमें है, 2 इसमें भी है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 इसमें भी है, 3 है तो इसको भी नहीं लिखेंगे। 4 एंड 5 तो ये हमारा जो हो जाएगा, जो रिजल्टेंट सेट जो बना आपका 1 4 एंड 5, ये बना आपको एक कॉम्प्लीमेंट। ओके, यहां तक हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था। तो चलिए आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के टॉपिक को। आज हम लोग उसी को प्रॉपर्टीज को देखने का प्रयास करेंगे। प्रॉपर्टीज करने का मतलब क्या है? अब देख लीजिए, आज हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है चलिए समझते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है ए कॉम्प्लीमेंट का। अगर एक कॉम्प्लीमेंट का भी हम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो हमारे पास जो सेट बनता है वो सेट बनता है ए का। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर हमारे पास एक सेट है ए का यूनियन करते हैं एक कॉम्प्लीमेंट के साथ, हमारे पास जो सेट बनेगा वो बनेगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यानी हमारे पास कोई ए सेट है और ए सेट का हम यूनियन करते हैं किसी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के साथ, तो हमारे पास जो सेट आता है वो होता है यूनियन। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या कहता है?
थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो अगर ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, अगर ए का ए कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो सेट होता है हमारा फाई सेट या नल सेट या वॉइड्स। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखिए फोर्थ प्रॉपर्टीज कहने का मतलब क्या, हम किसी फाई, हमारे पास एक सेट है फाई, अगर फाई का हम कंप्लीमेंट ले लेते हैं, क्या लेते हैं, फाई का कंप्लीमेंट, तो इस केस में हमारा जो रिजल्टेंट सेट होगा वो होगा यूनिवर्सल सेट। क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिवर्सल सेट। अगर यूनिवर्सल सेट का हम कंप्लीमेंट लेते हैं तो हमारे पास वो आ जाता है फाई, यानी यूनिवर्सल सेट का जब कंप्लीमेंट निकालते हैं तो होता है हमारा फाई। ठीक है, उसके बाद हम 6 की बात करें तो 6 नंबर कहता है कि अगर ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो ये हमारा निकलता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। यानी अगर ए, हमारे पास दो सेट है, एक है ए और दूसरा है सेट बी, अगर दोनों का यूनियन करके हमारे पास जो रिजल्टेंट सेट आता है उसका कंप्लीमेंट निकालते हैं तो उसका हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, 6 नंबर पे के बाद हमारा होता है 7 नंबर प्रॉपर्टीज कहती है कि हमारे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं, इंटरसेक्शन करने के बाद जो रिजल्टेंट सेट आता है उसका कंप्लीमेंट कर देते हैं। क्या करते हैं, उसका कंप्लीमेंट। तो इस केस में हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। यानी हमारे पास दो सेट थे, एक सेट थे ए और दूसरा सेट है बी, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका हम क्या कंप्लीमेंट निकालते हैं तो इस केस में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन बी कंप्लीमेंट। क्या कि जब हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इंटरसेक्शन का तो यूनियन होगा, यूनियन का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन होगा। यहां तक क्लियर है। उसके बाद 7 के बाद 8 नंबर आता है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक यूनियन है, अगर यूनियन का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो हमारा हो जाता है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट निकालते हैं, इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो ये हमारा हो जाता है यूनियन। ठीक है, इन दो प्रॉपर्टीज मान लेते हैं कि हमारे पास, मैंने देखा ये जो दो प्रॉपर्टीज है इसी को कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। क्या कहलाता है, डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टीज या डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टीज। अब इसी बेसिस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो आइए इस प्रॉपर्टीज को थोड़ा और डीपली समझते हैं। देखिए, हाँ एक मिनट, हाँ सही है, चलिए लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक डी मॉर्गन्स लॉ, हमने क्या देखा था कि मान लेते हैं कि ए कंप्लीमेंट, या ध्यान से देखिए, बैक करते हैं हम एक थोड़ा और ध्यान से देखिए, हमारे पास एक सेट था ए, इसका कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन किया बी के साथ, उसका जो रिजल्ट आया उसका कंप्लीमेंट निकाले तो हमारा जो रिजल्ट आया वो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। चलिए आइए इसका एक सवाल देखते हैं, सवाल देखने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक मान लेते हैं सेट ए है, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमारे पास एक ए सेट है ए, वो है 2 3 4, सॉरी यहाँ पे सेट ए है, माफ कीजिएगा, हाँ हमारे पास एक सेट है ए, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3, एक सेट है बी, इसके एलिमेंट है 2 2 3 4 एंड 5। तो इस केस में हमें क्या निकालना है, ए सबसे पहले क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जब हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, तो आ गया 2 3। क्या है 2 3।
अब क्या करना है, इसका कंप्लीमेंट, इसका जब हम कंप्लीमेंट निकालेंगे तो ए कंप्लीमेंट, जब ए इंटरसेक्शन बी का जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यूनिवर्सल सेट में से जो ए इंटरसेक्शन बी है उसको माइनस करना पड़ेगा। हमारा यूनिवर्सल सेट था, अगर ध्यान से देखेंगे तो यूनिवर्सल सेट क्या था, 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इंटरसेक्शन बी, अगर उसमें से हमें माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी को, तो ए इंटरसेक्शन बी है हमारा 2, 3। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा तो क्या आ गया, 2 और 3 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट सेट आया, अगर कि अब ए कंप्लीमेंट निकाली, ए कंप्लीमेंट क्या होगा, जब हम यूनिवर्सल सेट में से अगर ए को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो सेट आएगा वो क्या होगा, ए कंप्लीमेंट। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, तो ए यूनिवर्सल सेट में 1 to 9 है, हमारा ए सेट 1 to 3 है, तो 1 to 3 माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 4 to 9। तो सिमिलरली तो क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, सिमिलरली हम बी कंप्लीमेंट निकालेंगे तो बी कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा कि यूनिवर्सल सेट में से हम बी को माइनस कर देंगे तो बी क्या है, 2 3 4 एंड 5, तो क्या हो जाएगा 1 1 6 7 8 एंड 9। अब क्या करना है, अब ध्यान से सुनिए कि अगर इस कंडीशन में अब ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट करेंगे तो ये दोनों को अगर कंप्लीमेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 1 4 5 6 7 8 और 9। अब ध्यान से देखिए, क्या ये वही सेट है जो हमने निकाला, 1 4 5 6 7 8 9, 1 4 5 6 7 8 9। तो कहेंगे कि हाँ, जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट है वही कंप्लीमेंट हमारा किसका है, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी सॉरी ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ओके, तो इस कंडीशन में इसको कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टीज, डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करने के बाद हमारे पास एक और टॉपिक आता है जिसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाता है, एक मिनट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं क्या, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूं। हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेट। अगर हम किसी सेट का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, ध्यान से समझिए। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टीज आते हैं। फर्स्ट कहता है कि अगर ए का यूनियन करते हैं बी इंटरसेक्शन सी के साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, यानी हम ए सेट का यूनियन करते हैं बी इंटरसेक्शन सी सेट के साथ, तो हमारे पास जो सेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ये हो जाता है हमारा जो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी का जो सेकेंड प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर ए का इंटरसेक्शन करते हैं बी यूनियन सी के साथ, यानी ए सेट का इंटरसेक्शन करते हैं बी यूनियन सी सेट के साथ, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसको कहा जाता है, हमारे पास जो दो प्रॉपर्टीज आए इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो हमने पास जो डायग्राम थे, जो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलिए एक आध प्रॉपर्टीज को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन, इफ अ सेट इक्वल टू 1 2 3 and b is equal to 3 4 5 and c is equal to
1 2 3 4 5 एंड 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रूव दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वेरीफाई इट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट कंडीशन कहता है कि ए का यूनियन करना हमें बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो हमारा जो आना चाहिए वो आना चाहिए ये यूनियन बी, इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो चलिए देखते आता है कि नहीं। चलिए देखते। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अगर इसी बात करते हैं हम, ये हमारा हो गया RHS, ये हमारा हो गया LHS। चलिए हम LHS से बात करते हैं। LHS सबसे पहले हम B इंटरसेक्शन C निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए सी इंटरसेक्शन दोनों बी और सी में जो कॉमन है 3 4 5 3 4 5, तो बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 3 4 5। अब इसका यूनियन करते हैं ए के साथ, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो हमारा ए क्या सेट 1 2 3, इंटरसेक्शन क्या 3 4 5, तो इस केस में हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा हो जाएगा। अगर सिमिलरली ये तो हमारा हो गया इस बी इंटरसेक्शन, सबसे पहले मैंने क्या किया इस साइड को सॉल्व किया, यानी इन दोनों को यूज करके मैंने इंटरसेक्शन निकाल लिया और जो आया उसका इसके साथ ए के साथ यूनियन कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, पहले ए बी को यूनियन करना है, फिर बी ए और सी का यूनियन करना है। तो ध्यान से देखिए अगर ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पर 3 दो टाइम्स आ गया, तो दोनों में से अब भी पता होगा कि सेट के अंतर्गत किसी भी एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता है, तो इस केस में हम भी रिपीटेशन नहीं करेंगे, तो इस केस में क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, सिमिलरली ए यूनियन सी करेंगे तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखिएगा ए यूनियन सी, ए और सी का यूनियन करेंगे तो 1 2 3 इसमें 1 2 3 इसमें भी है, तो ये तो रिपीट नहीं करेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा 1 2 3 और उसके बाद बाकी जो बच गया 4 5 6, तो ये हो गया ए यूनियन बी और ये हो गया ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब क्या करना है, दोनों सेट का इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ध्यान से देखिए 1 2 5 इसमें भी है 1 2 5 इसमें भी है, तो जो दोनों में कॉमन है वो लिखा जाएगा इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो लिखेंगे ये हमारा LHS आया था, ये हमारा ध्यान से देखिए ये LHS आया था, ये हमारा RHS आया है, तो दोनों क्या दोनों सिमिलर है, तो कहेंगे कि यस यस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आर वेरीफाइड ठीक है। तो इस तरह से आपके जो भी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो सवाल आएगा या जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हमारे पास एक अब आते हैं हम अपना बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट कि हमने इतना पढ़ा, यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, कंप्लीमेंट पढ़ा, तो क्या हम इसका वेन डायग्राम के माध्यम से पिक्चर देख सकते हैं? तो बिल्कुल देख सकते हैं। जब हम बात करते हैं सबसे पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम की बात करते हैं। वेन डायग्राम के माध्यम से हम क्या करते हैं, ऑपरेशन ऑफ अ सेट देखते हैं, ऑपरेशन ऑफ अ सेट। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन कहता है अगर हम किसी दो सेट है ए सेट एंड बी सेट, अगर इसका यूनियन करते क्या करते हैं ए एंड बी का यूनियन करते हैं, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो कौन सा आएंगी, चलिए देखते हैं। हमारे पास सेट ए है, एक सेट बी है, क्या है एक मिनट, अगर सेट बी है तो इस केस में जो हम यूनियन करेंगे तो यूनियन हमारा क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो यूनियन हो जाएगा वो टोटल हो जाएगा, ये टोटल क्या हो जाएगा हमारा यूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनियन बी निकालना है, तो आपको इस तरह से आपको ध्यान से देखिएगा कि जो ये रिपीट है ये जो पार्ट है अगर ध्यान से देखिएगा तो मैं बताता हूं, ये देखिए अगर ये पार्ट को ध्यान से देखिए क्या है, ये पार्ट नहीं इसका कलर दूसरा कर लेता हूं, हाँ अगर ध्यान
अगर ए पार्ट जो है, अगर ए पार्ट ये दोनों में, इसलिए हम क्या किए, इसको दो बार ना लिखकर किसी भी, अगर इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर कोई दो सेट है, दोनों सेट में कुछ ऐसा एलिमेंट्स जो होंगे जो दोनों में होंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे, तो इस कॉमन को हमें क्या लेना है, एक बार लेना है। ठीक है, तो यही कहलाता है, ये हमारा क्या है, ए यूनियन बी का हमारा वेन डायग्राम है। सिमिलरली हम इंटरसेक्शन का देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का जब हम ग्राफ देखते हैं तो क्या होगा, मान लेते हैं कि हमारा एक सेट है ए, एक सेट है हमारा बी, क्या ये सेट है हमारा बी। तो जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है, ए सेट क्या है, ए सेट है, ए क्या हमारा बी सेट है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन हमारा ए वाला एरिया है, ए वाला जो एरिया है वो कॉमन है, तो ये कहलाएगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ये टोटल क्या कहलाएंगे, यूनियन। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी वेन डायग्राम से रिलेटेड जो डाउट होंगे वो सॉल्व होता चला जाएगा। चलिए एक और आज के में हमने पढ़ा, आज मैंने हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट। क्या कर माना, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ऑफ अ सेट। जब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का हम वेन डायग्राम देखते हैं, क्या वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें एक स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर बॉक्स है, क्या ये है ए कॉम्प्लीमेंट, कि मान लेते हैं कि ये हमारा स्क्वायर है, ये हमारा स्क्वायर क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट, क्या है, ये हमारा है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसके अंदर हमारा एक सेट है जो कहलाता है ए, क्या है, ए। तो जब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से हम इसको माइनस कर देते, क्या करते हैं, ए पार्ट को माइनस कर देते, तो हमारे पास जो सेट आता है, जो पार्ट्स आता है, अगर ध्यान देखें तो ए पार्ट जो आते हैं, ए पार्ट को छोड़कर जो हमारे अदर्स पार्ट आते हैं, ये कहलाते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो ये जो पार्ट हो गए वो ए कॉम्प्लीमेंट का है। सिमिलरली जब हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी का जब हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट, इसमें ए यूनियन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी हमारा ये हो गया, ये टोटल पार्ट हो गया, ये यूनियन बी हो गया, ये क्या हो गया, ए यूनियन बी। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, हम टोटल पार्ट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारे पास जो सेट आएगा, ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास जो सेट आएगा वो कुछ और नहीं, ध्यान से देखिए, कुछ और नहीं, क्या ये वाला सेट आएगा, अगर ये पार्ट्स आएंगे, ये पार्ट्स आएंगे, एक मिनट थोड़ा, क्या ये पार्ट्स आएंगे, ये ब्लैक वाला जो शेडेड पोर्शन होगा वही ना होगा आपका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो ब्लैक वाले जो पार्ट है, ब्लैक पोर्शन, ये कहलाएंगे ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है। चलिए सिमिलरली हम एक और कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट है ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका वेन डायग्राम कैसा होगा। तो जब ए इंटरसेक्शन बी का हमें कॉम्प्लीमेंट देखना होता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चेन ड्रॉ करेंगे। यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे लिख लिया, ये यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में से हमें क्या करना है, हमें ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है। अब ध्यान से देखिए, तो हमारा ये इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ध्यान से देखिए, क्या करें, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए हमारा ये जो होगा, ये पार्ट्स क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, यही होगा हमारा। ध्यान से देखिए, तो ए इंटरसेक्शन बी, अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा टोटल, तो इस केस में हमारा जो इसको छोड़, रेड पार्ट को छोड़कर जो ग्रीन वाले जो पार्ट्स हो जाएंगे, ये जो ग्रीन वाले पार्ट्स हो जाएंगे ये हमारे कहलाएंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा पार्ट्स हो जाएंगे, टोटल पार्ट्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया था, आज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को भी कंप्लीट कर लिया।
एक मिनट रुक जाइए, कुछ क्वेश्चन हमने क्या कर लिया आज, हमारा जो चैप्टर था जिसमें हमने क्या कर दिया, टोटल ओवरव्यू देते हुए सेट क्या होता है, सेट का जो फॉर्म्स होते हैं, रोस्टर फॉर्म्स एंड ऑपरेशन ऑफ सेट देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, नॉन इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन सेट, सबसेट, सबको देखते हुए हमने वेन डायग्राम को देखते हुए इस चैप्टर को हमने क्या कर दिया, एंड कर दिया। तो ये चैप्टर का द एंड होता है। इस बेसिस पर आप क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपसे इजीली सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट का एंड होता है, और कॉन्सेप्ट का एंड होने के बाद चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कुछ लेते हैं और उसको सॉल्व करके हम देखते हैं कि हमसे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं। ठीक है, तो एक मिनट रुकिएगा, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। चलिए, आज का जो क्वेश्चन है, आज के लेक्चर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप रहा आपके सामने। ये हमारा क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। हमने आपको इंटरवल जब पढ़ाया होगा तो इसमें क्या करना है, आपकी कुछ मैंने क्वेश्चन देता हूं उसको आपको इंटरवल में आपको बताने। जैसे एक्स है, एक है एक्स, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहां पर आर का वैल्यू है वो क्या है, एक्स का जो वैल्यू वो -4 से बड़ा है और माइनस या 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। क्या 4 से बड़ा है, -4 से बड़ा है और 6 से छोटा या 6 के इक्वल है। तो इस केस में हम इसका इंटरवल कैसे लिखेंगे, अगर आपको याद होगा तो इसका इंटरवल लिखाना हमने सिखाया था। सबसे पहले क्या है, ध्यान से देखिए कि -4 से वो बड़ा है, एक्स का वैल्यू जो है -4 से तो बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है और या 6 के इक्वल है। तो इस कंडीशन में हमने देखा था कि इसके साइड क्या क्लोज क्या ओपन होगा और 6 के साइड क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया इंटरवल। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि एक सेट है एक्स, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहां पर एक्स का जो वैल्यू है -12 से तो बड़ा है और -10 से छोटा है। तो इस केस में -10 से छोटा है, तो इस केस में आप क्या कीजिएगा, इसका इंटरवल फाइंड कीजिए। तो इस कंडीशन में हम इसका इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी ओपन है, यहाँ पर भी ओपन है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों साइड ओपन इंटरवल लगा देंगे, -12 से -10, ये हमारा हो गया इसका इंटरवल। ठीक है, इस तरह से जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे, आपको इजी वे में बनते चले जाएंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपके पास कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, फर्स्ट है -3, 0, सेकेंड है 6, 12, थर्ड है -23, 5। ध्यान से देखिए, हमारे पास जो इंटरवल दे दिया, इंटरवल को क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में चेंज करना है। तो कुछ नहीं, अगर ध्यान से देखिएगा, ये सेट किस इसका रियल नंबर का है, तो मान लेते हैं इसमें लिखेंगे सेट ए जो है
वो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया, क्योंकि रियल नंबर से पार्ट बिलोंग करता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए एक्स का वैल्यू जो है ये दोनों क्लोज इंटरवल में, क्या है, क्लोज इंटरवल में है। तो जब भी क्लोज इंटरवल की बात आती है तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या, वो क्लोज होगा, दोनों साइड तो क्लोज होगा, -3 से तो बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा, तो ये हो गया इसका इंटरवल। ठीक है। सिमिलरली अगर हम इस क्या देखें ध्यान से, दोनों साइड क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो इस सेट में कहेंगे कि मान लेते कोई सेट ए है, वो क्या है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक्स का जो वैल्यू होगा वो 6 या तो 6 होगा, 6 के से बड़ा होगा या 6 से इक्वल होगा, और वो 12 से किससे छोटा होगा या 12 के इक्वल होगा, तो ये हमारा हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए कीजिए आप लेक्चर को पॉज कीजिए और पॉज करके इसको आप इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए लिख पाते हैं कि नहीं, पॉज कीजिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो 20 - 23 के साइड क्या है, क्लोज है, और 5 के साइड ओपन है। तो इस कंडीशन में हमारा एक सेट है ए, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस केस में -23 के साइड क्या है, क्लोज है। इस कंडीशन में इसका एक्स का जो वैल्यू या तो -23 होगा या उससे बड़ा होगा, और एक्स का जो वैल्यू होगा 5 से छोटा होगा, क्योंकि 5 के साथ क्या है, ध्यान से देखिएगा 5 के साथ ओपन है, तो इस कंडीशन में हमारा 5 के साथ में ओपन इंटरवल होगा। ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है, एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट यूनिवर्सल सेट universal sets would you propose for each of the following, each of the following। क्या कर रहा है, एक सेट है, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, सेकेंड है द सेट ऑफ आइसोलेटेड ट्रायंगल। अब ध्यान से देखिए क्या कर रहा है कि एक यूनिवर्सल सेट है, वुड यू प्रपोज फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसके नीचे दिए गए इसको क्या, यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो इस कंडीशन में हम कैसे बातें सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सिमिलरली अ सेट ऑफ आइसोलेटेड ट्रायंगल, इसको क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ये भी तो क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। देखिए ध्यान से क्या करना है, इसको जो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल को आपको यूनिवर्सल फॉर्म में लिखना है। तो हमारे मान लेते हैं कि हमारे पास जितने भी ट्रायंगल होंगे उसमें से सेट ऑफ कुछ ट्रायंगल तो ऐसे होंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, यूनिवर्सल सेट है, मान लेते हैं कि यूनिवर्सल में जितने भी हमारे यूनिवर्स में जो ट्रायंगल होंगे, राइट ऑल ट्रायंगल होंगे, उसमें कुछ ना कुछ तो सेट राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। सिमिलरली जितने भी ट्रायंगल होंगे उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो आइसोलेटेड ट्रायंगल होंगे। तो इस कंडीशन में हमारा जो सेट ऑफ जो यूनिवर्सल फॉर्म हो गया वो क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। चलिए चलिए एक क्वेश्चन देखता हूं, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन कहता है, लेट एक्स इक्वल टू राम गीता अकबर, यानी एक्स जो सेट है वो क्या है, राम गीता अकबर का है, जो बी द सेट ऑफ स्टूडेंट, सेट ऑफ
students of class 10th who are the school hockey team let y equal to Geeta, David and Ashok be the set of a student from class 11th who are in the school football team. Then find X union Y and interrupt interpret the set. देखिए क्या कहते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है X जो है राम, गीता और एक्वर, वो है क्लास 10th का जिसको हॉकी पसंद है। क्या है? हॉकी टीम के। दूसरा सेट है Y जिसमें गीता, डेविड, अशोक विद द सेट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11 हु आर द स्कूल फुटबॉल टीम। यानी एक हॉकी टीम है, एक फुटबॉल टीम है। हॉकी टीम है क्लास 10th का और फुटबॉल टीम है क्लास 11th का। तो दोनों को मिलाकर आपको क्या करना है, एक यूनियन बनानी है। तो इस केस में अगर ध्यान से अगर सॉल्व करेंगे तो इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है, ये क्या है? राम, गीता एंड अकबर। दूसरा सेट है Y, ये किसका है? अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सेट गीता, ये सेट है गीता, डेविड एंड अशोक। तो ध्यान से देखिए, तो अगर क्या करना है, X यूनियन Y जब हमें बनानी है तो ध्यान से देखिए, गीता दोनों में, अकबर इसमें, तो क्या हो जाएगा? राम, गीता, अकबर, डेविड एंड अशोक। तो ये क्या हो गया? हमारा दोनों को मिलाकर जब हम एक सेट बनाएंगे तो हमारे पास जो सेट बनेगा वो बनेगा राम, गीता, अकबर, फुटबॉल, अकबर, डेविड और अशोक। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को इजी वे में हम सॉल्व कर सकेंगे। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। क्या है? उसके बाद कहता है कि एक क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन? If R is the set of all real number, R एक सेट है जो ऑल रियल नंबर का सेट है, R एक ऑल रियल नंबर का सेट है, एंड Q the set of all rational number, rational number, then what is R minus Q? अब ध्यान से देखिए, अगर थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देंगे तो हम क्या कर, हमारा जो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सेट है R, वो क्या है? रियल नंबर का सेट है। दूसरा सेट है Q जो रेशनल नंबर का सेट है। तो अगर R में से हम Q को सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट सेट होगा क्या होगा? देखिए सॉल्यूशन देखिए क्या कहता है,
कि हमारे पास सोल्यूशन, हमारे पास एक सेट है, सेट मान लेते हैं कि एक सेट है आर, वो क्या है, सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। दूसरा है क्यू, क्या है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, अगर आर माइनस क्यू करेंगे तो इसमें कुछ नहीं, अगर ये ध्यान से देखिएगा ये रियल नंबर का सेट है, तो रियल माइनस अगर हम रेशनल करते हैं तो हमारे पास जो सेट आता है वो कैसा आएगा, इरेशनल। वो कैसे आएगा, इरेशनल नंबर का सेट आएगा। कैसे आएगा बताता हूँ। रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर क्या होता है, रेशनल रेशनल एंड इरेशनल से का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब हम रियल में से हम रेशनल को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, इरेशनल। यानी ध्यान से सुनिए, क्या कर रहा है कि एक रियल नंबर का सेट है और एक रेशनल नंबर का सेट है। अगर रियल नंबर में से रेशनल नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सेट होगा वो किसका होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो जब रेशनल खत्म हो गया तो क्या होगा, इरेशनल ही बचेगा। तो इस केस में ये हमारा आंसर होगा प्यारा सा। ठीक है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। फिर एक अगेन क्वेश्चन आता है कि स्टेट वेदर each of the following statement is true or false. Justify your answer. Justify your answer. देखिए ध्यान से, क्या कहा, एक क्वेश्चन है, एक सेट है 2 3 4 एंड 5 एंड एक सेट है 3, 6। तो आर, तो ये क्या करे, आर डिसजॉइंट सेट, जॉइंट सेट। क्या क्या कर रहा है कि हमारे पास दो सेट है, एक सेट है 2 3 4 5 एंड सेकेंड सेट है 3 एंड 4। तो क्या कर रहा है, अगर ये दोनों सेट क्या आपस में डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट कहने का मतलब क्या, जब हम इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन करते हैं, क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, हमारे पास जो सेट आ जाता है वो 5 आ जाता है। तो इस केस में हम कहेंगे ये डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें, अगर इसमें से और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 3 एक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 सेट 3 आ जाएगा। तो कहेंगे कि ये हमारा क्या है, डिसजॉइंट सेट है। तो नहीं, डिसजॉइंट सेट होने के लिए क्या करना होगा, इसको 5 बनना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे नहीं, ये फॉल्स है, फॉल्स। क्योंकि इस दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन 3 एलिमेंट, जो एलिमेंट्स है वो है 3। ठीक है। सिमिलरली एक सेकेंड क्वेश्चन देखता हूं, कहता है एक सेट है ए ई आई ओ एंड यू एंड सेकेंड सेट है ए बी सी एंड डी। तो क्या कर रहा है, ये दोनों आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। क्या ये दोनों आपस में डिसजॉइंट है? अगर ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा जो सेट है ये है आपका वॉवेल्स का, ये हमारा एक रैंडम सेट है ए बी अल्फाबेट का। ध्यान से देखिए, इसमें ए, इसमें भी ए आ गया, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो इसके इसमें ध्यान से देखिए, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। हमें क्या डिसजॉइंट होने की कंडीशन कहता है कि अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो इंटरसेक्शन में हमारा कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी 5 सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5, यानी डिफरेंस उसका 5 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में ये भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है। तो इस तरह के जो भी सवाल आएंगे वो आई होप बन जाएंगे। तो इस तरह से आप सवाल को बनाते रहिए, सॉल्व करते रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन के साथ। तब तक के लिए